हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस मैथ्स जी। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 के गणित दो चर रैखिक समीकरणों के युग्म। इनको हम कैसे हल करते हैं, ये चीज़ विलोपन प्रतिस्थापन के बारे में हम पहले वीडियो दे चुके हैं। और अब इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्राफ कैसे खींचेंगे और ये ऐसे सवाल हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले देखते हैं ग्राफ कैसे खींचते हैं। मान लो कोई इक्वेशन है 3x + 4y = 12। इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं। ग्राफ खींचने वाले क्वेश्चन हम बता रहे हैं अभी कैसे ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया। तो देखिए, मुख्य रूप से जब भी हम ग्राफ खींचते हैं ना, एक बार हम x बराबर 0 और एक बार हम y बराबर 0 रख के देख लेते हैं। जो मान मिलता है वही बिंदु लेकर हम ग्राफ खींच देते हैं। ठीक है, हर सवालों में लगभग यही काम किया जाता है। जिसमें जैसे कोई नंबर कट नहीं रहा है ना, तो उसका भी हिसाब किताब बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि बहुत ही सिंपल तरीका है ये ग्राफ खींचने का, जो एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 रखने पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखिए, x बराबर 0 रखने पर क्या प्राप्त होगा। 3 × 0 + 4y = 12। तो 4y ऐसे ही रखेंगे, 12 ऐसे ही रखेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12/4 क्या प्राप्त होगा, 3। चलिए यहाँ पे ना लिख के y बराबर क्या मिलेगा, 3। तो हमने जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या मिला, 3। अब ये चीज़ बिना हल किए ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में कोई दिक्कत अगर हो रही है तो चलो हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो जब y बराबर 0 रखोगे तो 3x + 4 × 0 = 12। y गुणे में ही होता है, इसमें से गुणा लगा के ही 0 रखेंगे। ठीक है, 40 मत बना देना। तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/3, 3 चौको 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो जब हम y बराबर 0 रखे तो x बराबर क्या मिला, 4। तो इस तरह से हमें बिंदु प्राप्त हो गया ना। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए कैसे ग्राफ खींचते हैं। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। ये माइनस का x अक्ष होता है, ये माइनस का y अक्ष होता है। ठीक है, ये पिछली कक्षाओं में सीख ही चुके होंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, सबसे बड़ा नंबर कितना है, 4। एक्स अक्ष में सबसे जो खाने बनाने हैं या जो पार्ट करने हैं इसके, वो 4 से ज़्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, हम 5 तक भी खींच सकते हैं, 6 तक भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाई में 3 है तो हम 4 तक या 5 तक इसमें भी खींच सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो कहने का मतलब ये है कि जितना इसमें नंबर होता है, उस नंबर से एक अधिक नंबर बना देते हैं। ये जैसे 4 थे मैक्सिमम, तो हम 5 खींच दिए। तो इतना दोनों दोनों अक्षों में भी हम खींच सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखा हो उससे कम खाने यहाँ पे नहीं होने चाहिए, इतना याद रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, यहाँ पे कोई माइनस का नंबर तो नहीं है ना, और जब माइनस का नहीं है तो माइनस दिशा में खींचना जरूरी नहीं है। वैसे खींच भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब माइनस का नहीं है तो फिर क्या फायदा एक्स्ट्रा काम करके। चलिए, यहाँ पे x 0 है, y 3 है। तो ध्यान रहे, जो जिसका मान 0 होता है उस अक्ष पे जाना ही नहीं है, उसका अक्ष को भूल जाओ। x का 0 है ना, छोड़ो x को। y में कितनी दूरी चलना है, 3। y में कितनी दूरी चलना है, 3। 1, 2, 3, यहाँ पे बिंदु बनेगा। और यहाँ पे बिंदु बनेगा क्या, तो सबसे पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है, चाहे कहीं पे भी हो। हमें x का निर्देशांक पहले ही लिखना होता है। ठीक है, और फिर y का लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, 3।
ये हमारा हो जाएगा पहला निर्देशांक। दूसरा देखिए, y में 0 है ना, y को छोड़ दो। x में कितना दूरी चलना है? 4। x में कितना चलना है? 4। 1 2 3 4। यहाँ पे पॉइंट बनेगा। और क्या पॉइंट बनेगा? x का पहले लिखना है तो 4 कामा 0। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई रेखा खींच दो, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है। ये हमारे मूल बिंदु होते हैं, तो 0,0 होता है यहाँ पे। समझ में आ गया? चलिए, ऐसे ही हम और भी ग्राफ बताते हैं। ठीक है, ताकि ग्राफ जो क्वेश्चन है ना, ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 5x प्लस y बराबर 200, इसका हमें ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो देखिए इसका भी हम ऐसे खानों में डिवाइड कर देंगे। ये x, ये y। ठीक है, इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो देखिए हम एक बार क्या है, x बराबर 0 रखने पर, यही तो कहा था हमने। देखो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, एक बार x बराबर 0 कर दो, एक बार y बराबर 0 कर दो, बहुत सिंपल तरीके से ग्राफ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो 5 × 0 प्लस का y बराबर 200, तो y बराबर कितना मिलेगा? 200। ठीक है, तो जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या मिला? 200। y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर देखिए क्या मिलेगा? 5x प्लस 0 बराबर 200। तो x बराबर 200/5, जो हल आएगा 5 चौको 20, 40। यानी यहाँ पे y बराबर 0 रखा तो यहाँ पे क्या मिला? 40। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे खींचना है। अगर ये सोचो कि वहाँ पे जैसे बैक्स में नंबर देखा था तो वहां तक खींचा, तो क्या यहाँ पे 200 तक खींचेंगे लाइन? नहीं, अभी देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये है x, ये है y। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 200 है, हम ज़्यादा बड़ी लाइन तो खींच नहीं पाएंगे। एक बराबर क्या मान लें? 20। यहाँ पे क्या मान लेंगे? एक बराबर 20 के। तो यहाँ पे देखिए 1 2, एक्स अक्ष में कितना है? मैक्सिमम 40 है, कोई दिक्कत नहीं, हम 50 60 तक खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5। तो हम 1 इकाई बराबर 20 माने हैं, तो 5 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 100। 1 इकाई बराबर 20 माने हैं तो 10 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। तो इस तरह हमने मान लिया। फिर इसके बाद x में कितना है? 0, तो छोड़ो x को। y में कितना चलेंगे? 200। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 200 यहाँ पे मिलेगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0,200। ठीक है, या तो हम 20 मान लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो 20 वाला हम मान सकते हैं। फिर देखिए x में 40 है, y में 0 है, तो x में 40 दूरी यहाँ पे होगी। ठीक है, 2 का गुणा करो 20 का, 40 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40,0। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसे, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे से, जिसमें नंबर नहीं कटता है उसका ग्राफ कैसे खींचना है। जैसे यहाँ पे 7x और प्लस का 8y बराबर 24, इस तरह का सवाल है।
तो यहाँ पे हम कैसे वही काम कर रहे हैं, एक्स ये वाई, एक्स बराबर जीरो रखने पर, एक्स बराबर जीरो रखने पर, तो 7 × 0 + 8y बराबर 24। तो 8y बराबर कितना आएगा, 24 आएगा। तो y बराबर 24/8 त्रिका 24, y बराबर क्या मिलेगा, 3। x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या मिला, 3। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो 7x + 8 × 0 बराबर 24। तो 7x बराबर 24, तो x बराबर क्या है मेरे, 24/7। इसको अगर देखा जाए तो क्या प्राप्त होगा, 7 त्रिक 21, 3/7। ठीक है, ये प्राप्त होगा ना। इसको हम और भी लिख सकते हैं, 3.7 × 7 = 28, 2 बचेगा, 7 त्रिका लगभग 2। चलो हम एक अंक तक भाग कर देते हैं, बस इतना है लगभग में। ठीक है, तो थोड़ा सा 4 से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे खींचना है। y बराबर 0 रखा है तो x बराबर क्या मिला है, ये नंबर नहीं लिखेंगे दशमलव वाला, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू या तो ये रख सकते हो या तो ये रख सकते हो। तो हम 24/7 रख देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको कैसे खींचते हैं। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। मैक्सिमम नंबर देखा जाए तो ये 3.4 कुछ है और ये 3 है, तो हम 5 तक या 4 तक खींच सकते हैं आराम से। 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी 5 खींच सकते हो, खींच दिया। अब देखना कैसे करते हैं। हमने बताया था एक्स वाला निशांक हमेशा पहले ही रखा जाता है, और यहाँ पे माइनस वाला कोई पोर्शन नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम ऐसे ही बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स में 0 है छोड़ो, वाई में कितना दूरी चलना है, 3। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा क्या, 0, 3। ठीक है, अब y में 0 है, y को छोड़ो, x में कितना चलना है, 24/7। अब 24/7 कहाँ पे होगा, है ना। अगर 24/7 कहाँ पे होगा ये देखना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 24/7 को हम 3.42 लिख सकते हैं ना। 3.4 लगभग आधे से थोड़ा सा कम कर देंगे, आधे से थोड़ा सा कम कर देंगे, और यहाँ पे बन जाएगा क्या, 0 और 24/7, ये तो बनेगा हमारा, ध्यान से। 24/7, 0, ये तो बिंदु बनेगा यहाँ पे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ओ सॉरी, ये पॉइंट से ओवर जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफ खींच सकते हैं, जो नंबर कटे ना उसके लिए। ठीक है, और आ गया होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं माइनस वाले नंबर का ग्राफ कैसे खींचना है। तो इसको साफ कर देते हैं, फिर इसके बाद जो है आपको हर तरह के ग्राफ खींचने आ जाएंगे। बस ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की ग्राफ में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए ग्राफ हम खींचते हैं। 3x माइनस का 4y बराबर 16। चलो हम माइनस का 16 कर दें, चलो माइनस का 16 कर दिया। अब ये ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखिए कैसे खींचते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्रिएट कर लो, ये x ये y। अब देखिए x बराबर 0 रखने पर, अब x बराबर 0 रख दिया, ठीक है। तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या आएगा, 16/4, जो कि क्या आएगा, y बराबर 4, 4 का नाम 4 चौक 16। तो यहाँ पे 0 रखो तो यहाँ पे पॉइंट क्या मिला, 4। फिर इसके बाद
y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? तो 3x माइनस का 4 इंटू 0 बराबर माइनस का 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 16। तो x बराबर माइनस का 16 बटे 3। तो ये लगभग मान जो आएगा, अ, लगभग मान जो आएगा 3 × 5 = 15.3, कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसको चाहो तो ब्लॉक कर सकते हो, मतलब ब्रैकेट में रख सकते हो। ये नंबर यहाँ पे नहीं रखना है और ना ही हम ग्राफ में यूज करेंगे ये नंबर, केवल हमें पॉइंट को पहचानने के लिए ये नंबर रखे हैं। यहाँ पे कितना रखेंगे? 16/3 माइनस का। चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। देखा जाए तो ये 5 या 6 के बीच का वैल्यू है ना, तो 6 तक नंबर खींचेंगे हम, 6 तक नंबर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7 भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये करने के बाद अब क्या करेंगे? तो x में 0 है, छोड़ो। y में कितना चलना है? 4। y में चलना है 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जो पॉइंट लिखेंगे, ओ सॉरी, x में 0 है ना, y में चलना है 4, 1 2 3 4 यहाँ पे। तो x वाला पहले लिखा जाता है, तो 0, 4 यहाँ पे बन जाएगा। y में 0 है तो छोड़ो, x में चलो -16/3। x में चलना है -16/3, लगभग में हमने क्या बताया? -5.3 है ना, 3। इस तरह से आएगा, तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा करना है, 5.5 से थोड़ा कम करना है। 1 2 3 4 5, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा करना है, तो ये तिहाई भाग। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट जो बनेगा, क्या बनेगा पॉइंट? ओ सॉरी, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए माइनस का पॉइंट है ना, तो हम माइनस दिशा में जाएंगे, प्लस दिशा में नहीं, गलती तुम लोग मत करना। चलिए हम माइनस दिशा में जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर नंबर लिख गए, कोई दिक्कत नहीं, लिख जाने दो। अब देखिए -5.3 कहाँ पे होगा? 5 के बाद ही तो होगा, लेकिन आधे से कम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा जाएगा, एक्स वाला हमें पहले ही लिखना होता है, तो -16/3, 0, ये हमारा पॉइंट बनेगा। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच दो। ठीक है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच दो, ये ग्राफ बन गया। ऐसे हमें ग्राफ बनाना था। तो हर तरह के ग्राफ आप अब बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से अगर देख लिया है, अगर कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है या कहीं पे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो इस सवाल को मतलब इस वीडियो को फिर से एक बार जरूर देख लेना, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कोई भी ग्राफ आपको परेशान नहीं करने वाला। धन्यवाद।